तरह से हमने इन प्रश्नों को अभी आधार संख्या से। अगला उदाहरण 4। इसमें हमने देखा है क्या कि अभी हमने दोनों विचलन धनात्मक लेके, हम दोनों विचलनों को ऋणात्मक लेके अलग अलग भी दिखा सकते हैं, एक धनात्मक एक ऋणात्मक ले सकते हैं। यहाँ हम दोनों विचलन जब जो है धनात्मक हो, दोनों विचलन ऋणात्मक हो, तो हमने यहाँ लिखा 96 गुणे 87, 96 गुणे 87, दोनों का जो है आधार क्या है, दोनों आधार संख्या 100 के समीप, दोनों संख्याओं का आधार 100 है। और विचलन इनको हम लिखते हैं अब यहाँ 96 को 96 से लिखने का तरीका हमने कहा, यहाँ 96 लिखा एक संख्या, और यहाँ इसका हमने विचलन 100 घटाया 96 में से, ऋण का 0.4 आ गया। और इसको हमने दूसरी संख्या है 87, 87 को में से 100 घटाया 87 में से, ऋण का 13 आया। और दोनों का यहाँ हमें क्या करना है, लिखने का ढंग हमने थोड़ा सा बदल के लिखा कि यहाँ ही हम ये चीजें नहीं, या तो हम यहाँ ही लिख दें, यहाँ माइनस का यहाँ ही हम लिख सकते हैं कि माइनस का 100 घटा दिया 96 से, माइनस का 04 और माइनस का 13 दोनों ही। अब यहाँ हमने इसका काम किया, यहाँ उत्तर का बायां भाग और दायां भाग। बाएं भाग में क्या किया, वही चीज 96 में से 13 घटा दीजिए या 87 में से 0.4 घटा दीजिए, दोनों का उत्तर सेम आएगा। 96 में से 13 घटाएंगे तो भी आपके पास जो है 83 बचेगा। यहाँ हमने लिखा या 87 में से 0.4 घटाएंगे तब भी 83 बचेगा, तो यहाँ हमने लिखा 83। अब चूंकि आधार में 2 शून्य है, इसलिए 2 अंकों में गुणनफल रहेगा। 13 का 4 में दोनों ऋणात्मक है, ऋण का 13 गुणे ऋण का 0.4, गुणनफल हुआ कितना, 13 चौको 52, यहाँ हो गया 52। उत्तर हो गया हमारा 8352, 8352 उत्तर हुआ। इसको हम देख सकते हैं यहाँ। अब हमने यहाँ पहला दोनों संख्याओं का आधार दोनों संख्याएं आधार 100 के समीप है, दोनों संख्याएं आधार 100 के समीप है। तो यहां हमने दूसरा नंबर, दोनों संख्याओं का आधार से विचलन ज्ञात किया। पहली संख्या का 96 का आधार संख्या 100 से विचलन, पहली संख्या 96 का आधार संख्या 100 से विचलन, 100 से विचलन कितना हो गया, 96 ऋण 100 बराबर ऋण का 0.4। दूसरी संख्या दूसरी संख्या 87, 100 से विचलन बराबर, तो दूसरी संख्या 100 से विचलन, 100 से विचलन बराबर क्या हुआ, 100 से विचलन, तो दूसरी संख्या थी हमारे पास 87 ऋण 100 बराबर ऋण का 13। दूसरी संख्या का विचलन आ गया ऋण का 13, ज्ञात किया। तीसरे नंबर पर हमने उत्तर का बायां भाग और उत्तर का दायां भाग, उत्तर का बायां भाग उत्तर का बायां भाग कैसे ज्ञात करते हैं। उत्तर का बायां भाग, उत्तर के बायां भाग के लिए एक संख्या दूसरे का विचलन, दोनों ऋणात्मक है, तो इसमें से हमने पहली संख्या से दूसरे का विचलन 86 ऋण 13, इसको हमने
जोड़ते हैं। अब चूंकि घटाने का है प्रश्न तो हमने पहली संख्या धन दूसरी का विचलन, पहली संख्या 96 धन दूसरी संख्या 87 का विचलन बराबर 96 धन ऋण का 13 बराबर 83। दूसरी संख्या 87 धन पहली संख्या 96 का विचलन। 96 का विचलन क्या हो गया? 87, तो यहां हमने 87 धन ऋण का 04 बराबर 83, ये भी 83 आ गया। तो अब हम इस भाग को, उत्तर के बाएं भाग को 3 प्रकार से ज्ञात करते हैं। तीसरा प्रकार यहां हमने लिखा, तीसरा प्रकार क्या हो गया? तीसरा प्रकार है आधार संख्या धन विचलनों का योग। तो इससे हमने निकाला या तीसरा प्रकार में आधार संख्या धन दोनों विचलनों का योग। आधार संख्या हमारी 100 है, धन ऋण का 04 धन ऋण का बराबर में क्या हो गया? 13 4 17 घट गया, 100 में से 17 घटा बराबर 100 ऋण 17 है बराबर 83। तो किसी भी एंगल से हम निकालते हैं इसका मान वही आ गया 83। 3 में से किसी एक प्रकार से, जैसे यहाँ 83 है, 3 प्रकार में से किसी एक प्रकार से निकाल सकते हैं आप। और चौथा भाग उत्तर का दायां भाग, ये तो हमने उत्तर का हमने ये आपका निकाला था बायां भाग। अब उत्तर का दायां भाग निकालते हैं। उत्तर का दायां भाग, उत्तर का दायां भाग कैसे निकालते हैं? विचलनों का गुणनफल, दोनों विचलनों का गुणनफल। पहली संख्या का विचलन गुणे दूसरी संख्या का विचलन बराबर ऋण का 04 गुणे ऋण का 13 बराबर जो है 52। उत्तर क्लियर हुआ। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि 52 हुआ। उत्तर की जांच में हमने तुरंत पहली संख्या का 96 का 6 हो गया और 87 का बीजांक 8 7 15 का 6 हो गया। इन दोनों का गुणनफल 36 हुआ। 36 से यहाँ 6 3 9, अर्थात यहाँ इसका बीजांक जो है 36 का 6 और 3 9 हो गया। ठीक इसी तरह से इसका बीजांक देखिए जो है 5 जो है यहाँ दिया गया है। 8 3 11 का 2 हुआ, 2 और 5 7 और 2 9। उत्तर सही है, उत्तर सही है क्योंकि दोनों क्लियर हो रहे हैं।